तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन नंबर 7 द नेकलेस। इससे पहले मैं सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुकी हूँ। आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो आज हम इसमें द नेकलेस लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। What kind of person is Ma'am Louiselle? Why is she always unhappy? मिसेस लुइजेल किस तरह के इंसान थी? वह हमेशा दुखी क्यों रहती थी? Answer. Ma'am Louiselle is a young, pretty and simple girl who is never contented in life. She has big dreams of riches and comforts. She wanted to be admired by all. She is always unhappy because her dreams cannot be true. मिसेस लुइजेल एक युवा सुंदर और साधारण लड़की है जो जिंदगी में कभी भी संतुष्ट नहीं रहती। उसके अमीर होने के और सुख सुविधाओं के बड़े बड़े सपने हैं। वह चाहती है कि सब उसकी प्रशंसा करें। वह हमेशा दुखी रहती है क्योंकि उसके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड? उसका पति किस तरह का व्यक्ति है? हर हस्बैंड वॉज her husband is an ordinary and a simple hearted person. He is a caring husband and wanted to she is his wife happy. He is a clerk but he is uncontented in life. उसका पति एक साधारण और साफ दिल का इंसान है। वह ध्यान देने वाला पति है और अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। वह एक क्लर्क है लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। रीड एंड फाइंड आउट टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर 41। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम्स नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉइजेल? तो कौन सी नई समस्या मिसेस लुइजेल को परेशान करती है? आंसर. आफ्टर बाइंग अ ड्रेस मैम लुइजेल वॉज डिस्टर्ब्ड बाय अ फ्रेश problem, that is, she had no jewels to adorn herself. She said that in a party she would have a poverty stricken look. Because of this, she asked her husband to pass on the card to someone else. पोशाक खरीदने के बाद मिसेस लुइजेल अब एक नई समस्या से परेशान होती है जो यह है कि उसके पास सजने के लिए कोई जेवर नहीं है। वह कहती है कि पार्टी में वह गरीब की मारी यानी कि गरीबी से ग्रस्त लगेगी। इसी कारण से वह अपने पति से कहती है कि यह कार्ड किसी और को दे दे। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? किस प्रकार से समस्या दूर हो जाती है? आंसर. हर हस्बैंड सॉल्व द प्रॉब्लम. ही सजेस्ट हिज वाइफ टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर. Finally, Ma'am Louiselle select a diamond necklace for the party from her friend. उसका पति उसकी समस्या हल कर देता है। वह अपनी पत्नी को सुझाव देता है कि वह अपनी दोस्त मिसेस फैरिस्टियर से कुछ जेवर उधार मांग ले। आखिरकार वह अपनी दोस्त से पार्टी के लिए डायमंड का हार पसंद करके ले आती है। रीड एंड फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 का क्वेश्चन है। व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लुइजेल डू नेक्स्ट? उसके बाद मिस्टर और मिसेस लुइजेल क्या करते हैं? आंसर. व्हेन मिस्टर एंड मैम लुइजेल रियलाइज दैट द नेकलेस वॉज मिसिंग, first they tried to look for it in the dress and on the streets. Since they did not know the number of the cab, they went to police and cab officers. They even put an advertisement in the newspaper offering a reward. Finally, they decide to replace the necklace with a new one. जब मिस्टर और मिसेस लुइजेल को एहसास होता है कि हार खो गया है, पहले वे पोशाक में और फिर सड़क पर ढूंढते हैं। क्योंकि उन्हें टैक्सी का नंबर नहीं पता होता, वे पुलिस और टैक्सी ऑफिस जाते हैं। वे अखबार में विज्ञापन भी निकलवा देते हैं और इनाम की घोषणा भी करते हैं। आखिरकार वे निर्णय लेते हैं कि वे हार के बदले में एक नया हार देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? उन्होंने नेकलेस कैसे बदला? आंसर. द
they decide to replace the lost necklace with a new identical necklace. Mr. Louisel gave 18,000 francs of his inheritance and rest of 18,000 francs to he borrowed for the necklace and returned the necklace to मैम फॉरेस्टियर. उन्होंने खोए हुए नेकलेस के बदले में एक वैसा ही नेकलेस देने का निर्णय लिया. मिसेस लुइजेल ने अपने विरासत में मिले 18,000 फ्रैंक दे दिए और बाकी के 18,000 फ्रैंक नेकलेस के लिए उधार लिए और मिसेस फॉरेस्टियर को नेकलेस वापस कर दिया. फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंक अबाउट का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ द लुइजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट. ये 2023 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा. नेकलेस की वजह से लुइजेल परिवार के जीवन की दशा ही बदल गई. टिप्पणी करें. इट्स अ फैक्ट दैट द कोर्स ऑफ द लुइजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस एज इट लुक देम 10 years to pay back the money. They borrowed to buy a new necklace. For this, they had to move to a small house with no maids. Matilda had to cook, clean, sew, bargain with the grocer and butcher to save every shoe. Her husband had to work very late till night to pay off the debt. यह सच है कि नेकलेस की वजह से लुइजेल परिवार के जीवन की दिशा बदल गई थी, क्योंकि उन्होंने नए नेकलेस के लिए जो पैसे उधार लिए थे उसे चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए थे. इस वजह से उन्हें छोटे घर में जाना पड़ा जहाँ कोई नौकरानी नहीं थी. मैटिल्डा को खाना बनाना पड़ता था. वह सफाई करती थी, सिलाई करती थी, सामान खरीदने व मांस बेचने वालों से भी एक एक पैसे के लिए मोल भाव करती थी. उसके पति को भी कर्जा चुकाने के लिए देर रात तक काम करना पड़ता था. क्वेश्चन नंबर 2 है, what was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? मटिल्डा के पतन का क्या कारण था? वह उसे किस प्रकार टाल सकती थी? आंसर, द मेन कॉज ऑफ मटिल्डा's ruins was her discontented nature. She was never satisfied in her life. For this, she was always unhappy. She disliked the circumstance of her ordinary life. She could have avoided and ruins by being happy and contented with whatever she had. मैटिल्डा के पतन का कारण था उसका असंतोषी वाला स्वभाव. वह अपनी जिंदगी से कभी भी संतुष्ट नहीं थी. इसी कारण से वह हर समय दुखी रहती थी. उसे अपनी साधारण से जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल नापसंद थी. वह खुश रहकर उसे जितना उसके पास था उसमें संतुष्ट रहकर अपने पतन को टाल सकती थी. Question number 3. What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? अगर मटिल्डा अपनी सहेली को सही बात बता देती कि उसका नेकलेस खो गया है तो उसके साथ क्या होता? आंसर, if Matilda had confessed to her friend, she would have come to know that it was a fake necklace of merely 500 francs. She wouldn't have to spend 800 francs of her husband's inheritance. She wouldn't have to borrow 1800 francs. She would not have to spend 10 years in poverty and sadness. Her friend would definitely be angry with her. Most probably, she would have given her the detail from where she had purchased the necklace. It would have costed her much lesser amount. She would have saved herself and her husband from all the troubles they went through. अगर मटिल्डा अपनी सहेली को सच बात बता देती तो उसे पता चल जाता कि वह हार नकली है और उसे मात्र 500 फ्रैंक्स का है. उसे अपने पति को विरासत में मिले 18,000 फ्रैंक्स खर्च नहीं करने पड़ते और 18,000 फ्रैंक्स उधार नहीं लेने पड़ते. उसे 10 साल गरीबी व दुख में नहीं काटने पड़ते. उसकी सहेली उससे नाराज जरूर होती. हो सकता है वह उसे उस जगह के बारे में बता देती जहाँ से उसने उसे हार खरीदा था. वो उसे
उसे काफ़ी कम दाम में पड़ता। वह अपने और अपने पति को उन सब परेशानियों से बचा सकती थी जो उन लोगों ने झेली। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस हाउ वुड हैव डील इट विथ डेल्ट विथ इट। अगर आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं तो आप उसे किस प्रकार लेते हैं। इफ़ आई वॉज कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ ऑफ माई फ्रेंड एंड apologized. I would have asked her to come to the shop and buy another necklace for her choice, and I would have faced the consequence. I feel honesty is the best policy. Speaking the truth always saves us in adverse situation. अगर मैं किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाती तो मैं अपनी सहेली को सच बता देती और माफ़ी मांग लेती। मैं उससे उस दुकान पर चलने को कहती और उसे उसकी पसंद का नेकलेस दिलवाती। मैं सब परिणाम भुगत लेती। मुझे लगता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है। सच बोलना हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में हमारी रक्षा करता है। इसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक या दो, वो हम देख लेते हैं। What is the role of मैम फॉरेस्टर in the story द नेकलेस। मिसेस फॉरेस्टियर का द नेकलेस कहानी में क्या रोल है। Ma'am Forrester is a rich lady. She is a good friend of Matilda. She lends her necklace to Matilda for a party. Her role in the story is very important. मिसेस फॉरेस्टियर एक अमीर महिला है। वह मटिल्डा की अच्छी सहेली है। वह मटिल्डा को एक पार्टी में पहनने के लिए अपना नेकलेस दे देती है। इस कहानी में उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस कहानी में अंत में क्या मोड़ लेती है। आंसर, द लुइसेल bought a necklace for 36,000 francs and gave in the place of Meme Forestier's false and cheap necklace. They underwent a life of misery for 10 years to repay the debt of a necklace uselessly. लुइजेल एक नेकलेस 36,000 फ्रैंक्स का खरीदते हैं और मिसेस फॉरेस्टियर के नकली और सस्ते नेकलेस के बदले में उन्हें दे देते हैं। वे नेकलेस के लिए गए कर्जे को चुकाने में 10 साल बेकार में ही गरीबी और कष्टों में गुजारते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।